छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जी न्यूज़ इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में। तो देखना ना। इंसान की जिंदगी में रिश्तों का खास महत्व होता है, जिसकी बानगी रुड़की में देखने को मिली, जहां 15 साल पहले सब रिश्ते गंवा चुकी एक महिला को उसका बिछड़ा परिवार मिल गया। मानो परिवार में खुशियां लौट आई। बेटा बेटी बहू नाते रिश्तेदार सबको पाकर एक रिश्ता ऐसा कायम हुआ जिसकी उम्मीद सब गंवा चुके थे। जी हां, 15 साल पहले रुड़की के सुनहरा गांव स्थित नई बस्ती की रहने वाली बाला देवी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसका काफी तलाश करने के बावजूद भी पता नहीं चल पाया। समय बीता गया और परिवार सब्र करके बैठ गया। जैसे जैसे साल बीतते परिवार को लगा कि बाला देवी अब उनके बीच नहीं रही, लेकिन फिर अचानक बाला देवी का पता लगा और उन्हें चेन्नई से परिवार के बीच लाया गया। एक बार तो सब देखकर हैरान रह गए, मानो परिवार में खुशियां बरस पड़ी। बाला देवी को परिवार मिला और कुछ परिवार के नए सदस्य भी। आपको बता दें कि सन 2008 में रुड़की के सुनहरा निवासी महिला बाला देवी, जो दिमागी रूप से बीमार थी, सहारनपुर रेलवे स्टेशन से रुड़की के लिए आ रही थी। तभी किसी और ट्रेन में बैठने के कारण कहीं और चली गई। जब बाला देवी का घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने काफी तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। समय बीतता गया और परिवार भी बाला देवी को भुला बैठा, लेकिन 15 साल बाद अचानक एक फोन कॉल ने सबको चुका दिया। दरअसल बाला देवी किसी तरह चेन्नई पहुंच गई। उन्हें वहां एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ चेन्नई, जो कि एक सरकारी संस्थान है, उसमें भर्ती कराया गया। इस दौरान उनकी पहचान करने की काफी कोशिश भी की गई, लेकिन मानसिक रोगी होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी, जिस पर संस्थान ने इसी साल 28 मई को एस्पायरिंग लाइन्स एनजीओ को, जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाने का कार्य करता है, उससे संपर्क किया ताकि बाला देवी को उनके परिवार से मिलाया जा सके। इंस्पायरिंग लाइव्स के मैनेजिंग मनीष कुमार ने अपने स्तर से उक्त महिला की छानबीन की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने बाला देवी के परिवार को ढूंढ निकाला, जिसके बाद परिवार वालों से संपर्क कर उन्हें पूरा माजरा बताते हुए चेन्नई बुलाया। जिसके बाद परिवार के सदस्य चेन्नई पहुंचे और रुड़की नगर निगम के क्षेत्रीय पार्षद की लिखित लेटर पैड के बाद उन्हें बाला देवी को सुपुर्द कर दिया गया। जब बाला देवी घर पहुंची तो परिवार के लोग उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हो गए। जिसको भी बाला देवी के बारे में जानकारी लगी, वह अपने आप को रोक नहीं पाया। इस दौरान बाला देवी को घर के सदस्यों से भी मुलाकात कराई गई। बाला देवी जब लापता थी तब उनके बेटे की शादी हुई थी। फिलहाल परिवार में बाला देवी के लौटने से खुशियों भरा माहौल है। अभी भी परिवार वाले मानते हैं जैसे एक सपना हो, लेकिन यही सच्चाई है। परिजनों ने एनजीओ और उक्त हेल्थ संस्थान को धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट। ये मम्मी जी हमारे, और इन्हें हो गए हैं 15 साल, वैसे तो 12 साल से वहाँ चेन्नई में हॉस्पिटल में। और हमें इनका पता लगा था, हमें बड़ी खुशी हुई। उनका भी धन्यवाद है जो मतलब इन्होंने हमें पता दिया। उनका भी बहुत एहसान है हम पर कि यहाँ पे बच्चे जो आप लोग जो थे, आपकी शादी हो गई थी, हाँ जी इनके सामने ही हो गई थी जी। और जो भाई बहन आपके थे वो कितने बड़े थे? वो हैं थे एकदम अच्छे थे, लेकिन छोटे ही थे। तो आपको बस हम 3 बहन भाई थे जो अच्छे बड़े थे। तो उन्होंने ही उनकी पाल पड़ोस हाँ, इन्होंने इनके 2 भाइयों की पाल पोस करी। पिताजी थे की शादी हो गई थी, अब आई भी है माँ समझने आप लोग। जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सब, बढ़िया लग रहा है। हमें तो खुशी से हुई कि हमारी माँ मिल गई 15 साल में, चाहे 12 साल में मिल गई। हमें बहुत खुशी हुई। भगवान ने किस्मत ने क्या पता हमें मिलने ही दिया। ये और कितने साल पहले यहाँ जी हमारी सास है, ये न हो गए 15 साल गए हुए को। ठीक है, तो इनकी हमने वो करी तो पता नहीं, हाँ कोई पता नहीं चला। तो बहुत काफी साल से फिर 15 साल से बाद में पता चला, तो ये फिर बाहर चली गई, यहाँ से कोई वो नहीं मिला। तो फिर क्या कहे, हम ना ढूंढ ढांड कोई करा, कोई वो नहीं हुआ। तो फिर इसका अपने आप पता चला। कैसे पता? ये किसी ने फोन करा, अगजी करी कर बात है मेरे माई का, तो उधर से फोन करा यहाँ पर। तो मैंने कहा, वो कह लगे थारी बुआ या कौन है। मैंने कहा हमारी तो बुआ नहीं है कोई। फिर उधर बोला अगर क्या कहे सास ने कोई और होगी। मगर नहीं, मगर फोटो मंगाए आपने? हाँ। फिर अब हमने फोटो मंगाया उनको, इधर से वो करके सारा इधर से वो करके पहुँचा दिया उधर। तो उन्होंने फोटो पहुँचाया, हमने पहचान ली। कहने लगे हमारी मम्मी है ये। तो एक करी बात हो तो सारा वो हो गया। तो फिर हम लेने चले गए अब जा। तो फिर क्या कहे, अब जा इन्हें लेकर आई। ये कहाँ रही है इतने साल?
ये 15 साल वहाँ से वो अस्पताल में रहे, पता नहीं हॉस्पिटल में या कहाँ से थे। हॉस्पिटल में, हाँ हॉस्पिटल में थी। एनजीओ के वहाँ किसी अस्पताल? हाँ जी। मुंबई? हाँ चेन्नई में। चेन्नई? हाँ जी। चेन्नई में। तो वहाँ से मिली फिर लाए। ठीक है। अब कैसी खुशी लग रही है आपको? आप अब तो ठीक लग रही जी, अपने परिवार में आ गई। आपकी शादी भी इनके पीछे हुई है? हाँ जी। कितने छोटे बच्चे थे इनके उस समय? इनके तो काफी छोटे बच्चे थे, कोई 2 साल का था, कोई 3 साल का था, इस तरह के थे। अब सबकी शादी भी हो गई है? हाँ नहीं, सबकी शादी नहीं हुई, 2 की हुई। अच्छा। एक लड़की की, एक लड़के की, 2 की शादी हुई, 2 कुमारे हैं अभी। हाँ जी। तो फिर क्या कमाए नाम? मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं स्पाइरिंग लाइफ्स एनजीओ का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। मैंने बालाजी के परिवार का पता लगाकर उनको उनके परिवार वालों से पुनर्मिलन करवाया है। बालाजी, जो कि वर्ष 2008 में अपने घर से लापता हुई थी, को 8 दिसंबर 2011 को इनकी असहाय स्थिति में चेन्नई के सरकारी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में भर्ती कराया गया। इस संस्थान के अथक प्रयास के बावजूद इनके परिवार का पता नहीं लगाया जा सका। इस संस्थान ने हमारे एनजीओ एस्पायरिंग लाइफ्स को इसी साल 28 मई को संपर्क किया और एक दिन के अंदर यानी 29 मई को मैंने इनके परिवार का पता लगा लिया और इसी दिन इनके परिवार वालों को इस शुभ समाचार से अवगत करा दिया। इस अद्भुत अविश्वसनीय शुभ समाचार से सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। 12 वर्षों के उपरांत इस पुनर्मिलन के लिए मैं वित्या पंचायत, जो कि बलियाखेड़ी तहसील सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में आता है, के सेक्रेटरी को उनके इस पुनर्मिलन में सहयोग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही रुड़की नगर निगम के वार्ड पार्षद सपना धारीवाल जी का बालाजी का तत्काल प्रमाण पत्र बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मैं स्पाइरिंग लाइफ्स एनजीओ की तरफ से बालाजी व उनके परिवार के सुखमय भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। मैं फारिहा हूँ। मैं एस्पायरिंग लाइफ्स एनजीओ की संस्थापक हूँ। हमारा एनजीओ मिसिंग कम मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स को उनके परिवार से मिलाने का काम करता है। अभी तक हम ऐसे 112 पर्सन्स को उनके फैमिली से मिलवाया है। बालाजी का रियूनियन 112 नंबर पर आता है।